नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्माणाधीन अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण किया। उन्होंने अटल टनल रोहतांग परियोजना मुख्यालय में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और टनल को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाहौल स्पीति जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुरंग लाहौल घाटी के लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों का संपर्क देश के अन्य भागों से कट जाता था। जयराम ठाकुर ने बताया कि 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में 9 किलोमीटर लंबी इस टनल का उद्घाटन करेंगे। सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर केपी पुरुषोत्तमन ने मुख्यमंत्री को परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने पर बल दिया है। वे आज शिमला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर उप कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। राज्यपाल ने एक लक्षित रणनीति के तहत विजन डॉक्यूमेंट बनाने और सुनियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार करने की जरूरत भी बताई। बंडारू दत्तात्रेय ने नई शिक्षा नीति को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं बनाने का सुझाव भी दिया। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों के व्यवहारिक प्रयासों से ही इस नीति को लागू करने में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। बैठक में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुना जा सकेगा। इसके अलावा ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कांगड़ा जिला में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए 96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धर्मशाला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है और समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनेक अहम निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में करीब 91 करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत खर्च की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश की एकता व अखंडता और पार्टी की मजबूती के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है और विकास दर निम्न स्तर पर आ गई है। राठौर ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। राठौर ने यह भी कहा कि पिछले लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पार्टी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिनों पर्यावरण संरक्षण सहित पंचायतों के साथ लगते क्षेत्रों में लोगों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए जंगली फल लगाओ, फसलों को बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला के सांगला सहित अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए कानूनी जागरूकता और वृक्षारोपण अभियान चलाया। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जंगली फलदार वृक्षों के रोपण के लिए इच्छुक पंचायतों, महिला युवक मंडलों और गैर सरकारी संगठनों की पहचान की जा रही है। तरलोक सिंह चौहान ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने पुश्तों से जंगलों की रक्षा की है और हमें उनसे सीखने की जरूरत है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।